नमस्कार। टीएचटीसी वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टीएचटीसी वार्ता एक श्रृंखला जहां हम आपको ले चलते हैं टीएचटीसी के उन सदस्यों के करीब जिन्होंने टीएचटीसी को बनाया, संवारा और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टीएचटीसी वार्ता की यह कड़ी आधारित है एक विशेष अवसर पर, हमारे आदरणीय निदेशक कार्मिक श्री शैलेंद्र सिंह सर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी सफ़र, उनके अनुभवों और उनकी यादों के बारे में जो उन्होंने टीएचटीसी में जीवांत की हैं। सर्वप्रथम टीएचटीसी वार्ता में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने टीएचटीसी में बहुत सा महत्वपूर्ण समय बिताया है। हम जानना चाहेंगे, जब आपने टीएचटीसी ज्वाइन किया उस समय आपके मन में क्या सपने थे और यह यात्रा आपकी कैसी रही? टीडीसी एक पावर सेक्टर सीपीएसयू है, जो इसका कोर एरिया ऑफ ऑपरेशंस हाइड्रो का था। उसके अलावा फिर हम थर्मल, विंड, सोलर और कोल माइंस में भी गए। तो बेसिकली पावर सेक्टर जो है, ये एक कोर एरिया है डेवलपमेंट के लिए। पूरे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पावर सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर एरिया है, जिससे पूरे देश की उन्नति और तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन होती है। और वैसे भी जैसे कि हम आज की डेट में अनुभव करते ही हैं, बिजली, पानी, उसी तरीके से पावर भी एक हमारी जीवन का रोज़मर्रा का इतना इम्पोर्टेंट भाग बन चुका है कि एक क्षण भी अगर बिजली चली जाए, तो उसके बगैर कल्पना करना भी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, उसमें अनुभव करना एक अकल्पनीय एक अनुभव होगा। तो उसके अंदर परफ़ॉर्म करने के लिए मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगा अवसर था। और वैसे मैं पहले भी 3 दशकों तक एक और सीपीएसयू में, जो कि हाइड्रो पावर के कोर एरिया में ही काम कर रही थी, तो उससे क्योंकि मैं आया था, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था ये। सर, आपका यह सफ़र तो बहुत मोटिवेशनल रहा है। हम थोड़ा-सा पीछे चलेंगे और जानना चाहेंगे आपकी अर्ली लाइफ़, चाइल्डहुड, आपका फैमिली, आपका स्टडीज़ के बारे में। मेरा जो बचपन का समय है, वो बहुत ही सुखद और समृद्ध और एक तरीके से दिव्य वातावरण में व्यतीत हुआ। मेरी 3 बहनें थीं, उनका प्यार और माँ-बाप के प्यार दुलार के साथ बहुत ही सुखद और समृद्ध वातावरण में मेरा बचपन व्यतीत हुआ। मेरी स्कूलिंग सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई, जो कि एक शिमला का प्रतिष्ठित स्कूल है, और उसके कई बड़े एलुमनाई रहे हैं, जैसे कि केपीएस गिल, विपिन रावत और अजय बांगा एटसेट्रा। तो मेरा बचपन बहुत ही एक अच्छे वातावरण में और संपन्न वातावरण में गुज़रा। सर, ऐसे आपकी लाइफ़ में कौन लोग हैं जो जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो या आप उन्हें अपना आइडल मानते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द रोल मॉडल्स व्हिच इम्पैक्टेड माय लाइफ, तो सबसे ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं उनके नक्शे कदम पे चला पूरे, पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट किया और इन्फ्लुएंस हुआ, वो मेरे पिताजी थे, जो कि बहुत ही नियम और एक सिस्टमैटिक तरीके से लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को व्यतीत करने में बिलीव करते थे। ही वाज़ अ वेरी सिंपल, सिस्टमैटिक एंड अ वेरी गुड ह्यूमन पर्सन। और फिर मेरी जो माताजी हैं, उनका बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी। सवेरे उठ के उनके एक नियमानुसार पूजा-पाठ करनी और बहुत ही सिंपल और एक प्रिंसिपल्ड लाइफ़ लीड करने का उनका एटमॉस्फेयर था। तो मेरे रोल मॉडल्स मेरी माँ और मेरे पिताजी ही रहे, और मेरा यही रहा है कि मैं उनके कुछ कदम पे अगर फ़ॉलो कर पाऊँ, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए हो पाएगी। सर, आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने ज़िक्र किया ही था, मेरे माताजी और मेरे पिताजी बहुत ही सिंपल, प्रिंसिपल्ड और एथिकल लाइफ़ लीड करने वाले सोल्स थे। तो उन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट किया। तो मेरा आज मैं जिस पद पे हूँ और जिस पोस्ट पे हूँ, उसका सारा श्रेय मेरे माँ-बाप को ही जाता है।
मेरे ऑफ़िशियल कैपेसिटीज़ के अंदर मैं कई प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट लोकेशन में भी पोस्टेड रहा। तो सुबह से लेके शाम तक और एट टाइम्स हॉलिडेज़ आल्सो बियॉन्ड ऑफ़िस आवर फंक्शनिंग आल्सो हम ऑफ़िस में ही रहते थे। पर पूरा घर का जो सिस्टम था, उसको सँभालने का बहुत सुचारू और अच्छे तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ़ ने ली और मैं जहाँ पे भी रहा, जैसे भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में रहा, मेरे को कभी भी एक क्षण के लिए भी वो चिंता या दिक्कत नहीं आई कि बाकी परिवार की देखभाल और उसका सुचारू तरीके से कैसी उसकी सिस्टम चल रहा है। तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ़ ने ली, जिसकी वजह से मैं अपनी ऑफ़िशियल कैपेसिटी के लिए फुली कंसंट्रेट कर पाया। और उसी तरीके से मेरे 2 बेटे भी हैं, शिवेंद्र सिंह और रघु, जो कि मेरे सोर्स ऑफ बहुत मोटिवेशन हैं। उनसे हम डिस्कस भी करते हैं, वो मेरे को मोटिवेट भी करते हैं। तो इस तरीके से मेरे पूरे परिवार का ही बहुत पॉज़िटिव और अच्छा रोल रहा है, जिसकी वज़ह से मैं सोलरी और 100% अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ़िशियल जॉब्स को दे पाया। जी। तो सर आपने अपनी करियर या प्रोफ़ेशनल जर्नी में पीएसयूज़ ही क्यों चूज़ किया एंड स्पेशली पावर सेक्टर ही सर आपने क्यों चूज़ किया? जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, मेरे पिताजी एक बड़े ही प्रतिष्ठित और सम्मानित अपने समय के वकील थे शिमला में। तो बचपन में मज़ाक से मेरे को जब मैं बहुत छोटा था तो कई लोग छोटे वकील साहब भी कहा करते थे। लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि अगर मैं वकालत ही करूँगा, जैसे कि मेरे पिताजी की एक इच्छा भी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक गोल्डन स्पून मेरे पास ऑलरेडी बना-बनाया है, तो चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ और चाहे मैं कितनी ही अपनी एक्सेलेंस दिखा लूँ, तो दुनिया की नज़र में यही कहा जाएगा कि एक बना-बनाया जो पुश्तैनी प्रैक्टिस है या लीगल एनवायरनमेंट है, मैंने उसमें काम किया। तो फिर हमारी जब मेरे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पहुँचा, हमारी एमबीए की भी फ़ील्ड उन दिनों नई चली हुई थी। तो उससे करके फिर मैंने एमबीए किया और उसी के कुछ समय बाद एसजेवीएन हिमाचल में एक पावर सेक्टर सीपीएसयू आई, जिसका बाद में हेडक्वार्टर भी शिमला में ही शिफ्ट हुआ। तो फिर मुझे उसमें सर्व करने का मौका मिला। अपने जीवन में वैसे मैंने सिर्फ़ 2 ही जगह अप्लाई किया, एक एसजेवीएन में और एक टीडीसी में, और 2 ही दफ़ा इंटरव्यू दिए और सौभाग्य से दोनों जगह सिर्फ़ 2 इंटरव्यू में मुझे सफलता प्राप्त हुई। जी। तो सर आपके इनिशियल जो करियर जर्नी रही है उसमें व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड मोस्ट? एसजेवीएन उन दिनों एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नाथपा झाकड़ी 1500 मेगावाट की परियोजना को कंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो वो एक अंडरग्राउंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट था अपने टाइम का। हमारी कंपनी उन दिनों फॉर्मेटिव स्टेज पे थी। डेलीगेशन ऑफ पावर्स और रूल्स रेगुलेशंस और मैन पावर और सिस्टम्स सारे प्लेस में नहीं थे। तो जब मैंने जॉइन किया तो डे 1 से ही मुझे एक तरीके से अपने एरिया का एक एचओडी के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर क्योंकि हमारी कंपनी एक्सपैंड भी कर रही थी और रिक्वायरमेंट मैन पावर की भी थी डिफरेंट एरियाज़ में, और शुरू में मैन पावर कम भी थी। तो ऑलमोस्ट शुरू से ही मुझे डे 1 से एक तरीके से इंडिपेंडेंटली एचओडी का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। सर आपके करियर की सबसे डिफाइनिंग मोमेंट्स कौन-सी होंगी? आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 जगह ही अप्लाई किया था, एसजेवीएन में शुरुआत में और बाद में डायरेक्टर के पोस्ट के लिए टीजीसी में। तो दोनों जगह इंटरव्यू देने के बाद मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो एसजेवीएन में 3 डिकेड्स तक और उसके बाद डायरेक्टर के रूप में यहाँ कार्य करने का मुझे अनुभव और एक्सपीरियंस जो मिला, ये मेरे लाइफ़ के सबसे फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग मोमेंट्स रहे हैं। जी। अब सर हम फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स आपने अपने टेन्योर में किए हैं, जो आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट जो है वो देते हैं?
टीजीसी एक भारत सरकार की सीपीएसयू है। तो ब्रॉडली हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो डीपीई और गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइंस के पैरामीटर्स के अंदर ही हमें कार्य करना होता है। जब हम एक श्रेष्ठ पद पे पहुँचते हैं एचओडी लेवल के ऊपर और डायरेक्टर लेवल के ऊपर, तो चाहे वो कोई-सा भी पद हो, चाहे वो एचआर का हो, कोई भी हो, उसके अंदर 2 कॉम्पिटेंसीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, जिस एरिया के अंदर आप कार्य कर रहे होते हैं, उस एरिया का नॉलेज और उसके अंदर आपको पूरी इन डेप्थ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज करने का, वो सारी स्किल्स जितने भी, जैसे कि हम एचआर के बारे में जब ज़िक्र करते हैं, तो मैन पावर प्लानिंग, आईआर, रिक्रूटमेंट और जितने भी एस्टैब्लिशमेंट, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के जितने भी एरियाज़ में काम करने का अनुभव होता है, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल्स कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं। लेकिन श्रेष्ठ पद पे जब हम पहुँचते हैं, उससे ज़्यादा अधिक हमारी जो नेसेसिटीज़ या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ की होती हैं। तो क्योंकि मैं डायरेक्टर एचआर हूँ और वैसे भी श्रेष्ठ पद पे जो रिक्वायरमेंट्स मुझे लगता है सबसे एसेंशियल होती हैं, वो हमारी होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, टीम स्पिरिट के बारे में और लीडरशिप नॉट ओनली टॉकिंग बट वॉकिंग द टॉक ऑल्सो। तो ये हमारी स्किल्स और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं ये फील करता हूँ कि किसी भी श्रेष्ठ पद पे कोई अधिकारी श्रेष्ठ काम करो सक्सेसफुल अगर उसने अचीव करना है तो ये स्किल्स दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपके मोर देन 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स रहे हैं, जो आपको एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देते हैं? 3 दशक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लंबा और उसको डिटेल में विस्तार करना एक बड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ होगी। पर संक्षेप के अंदर अ, मुझे 2 एसजे-1 के फ्लैगशिप्स को साइमल्टेनियसली हेड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक ईआरपी इनिशिएटिव जो कि पूरी प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके एक तरीके से कंपनी का पूरा फंक्शनिंग ही चेंज ओवर होती है, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का। और क्योंकि मैं एक तरीके से यहाँ आने से पहले एचओडी एचआर के रोल में फंक्शन कर ही रहा था, तो वहाँ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको देखते हुए हमने पिछले 2-3 साल 2 ढाई साल बहुत हार्ड वर्क किया हमारी टीम के साथ और मेरे को ये बहुत प्राइड महसूस होता है। हमारी टीएचडीसी की टीम एचआर की और बाकी सेक्शन की बहुत अच्छी है और उन्होंने इतने एक्सीलेंट तरीके से इतने कम समय बद टाइम के अंदर इतने डिफरेंट इनिशिएटिव्स को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए। जैसे दैट एचआर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मैनुअल, एफटीबी प्रोसीजर, ज्ञान संचय और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर एचआर के अलावा मैं डायरेक्टर इंचार्ज आईटी, सीएसआर और एनवायरनमेंट का भी देख रहा था। तो उसके अंदर भी हमारा जो है पब्लिक से इनिशिएटिव्स हों और सोसाइटी के साथ जो इम्पैक्ट्स हों, पेपरलेस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेली यूज़ ऑफ़िस फंक्शनिंग के लिए हो और हमारे जो प्रोजेक्ट्स की एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ से हों, उसके अंदर भी हमने बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। जहाँ तक टीडीसी एचआर का सवाल है, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इन टीडीसी टुडे वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एचआर initiatives and policies which are applicable not only in power sector but I can confidently say that they are applicable probably one of the best HR initiatives and policies as are applicable in any other CPSUs। और हम सब का पूरी एचआर टीम का हमारा ये इनिशिएटिव रहा कि हमें एक एम्प्लॉय फ्रेंडली, एक टीम स्पिरिट के अंदर और एक बड़े हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के साथ नॉट ओनली एम्प्लॉय बट विद आवर अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, चाहे हमारे यहाँ पे लैंड एक्विजिशंस चल रही हों, जो हमारा सोशल फैब्रिक और पॉलिटिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से कार्य कर पाए। और पिछले 2 ढाई सालों का जो हमारा समय रहा, उसमें एक भी कोई ऐसा इंसिडेंस एचआर से रिलेटेड नहीं रहा, जिसके हमारी कंपनी को कोई भी इम्पैक्ट हुआ। रादर हमारा एक-एक इनिशिएटिव ऐसा रहा,
जिसने उसको फैसिलिटेट ही किया। सो इट इज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग और फुलफिलिंग टाइम फॉर मी व्हेन आई एम लीविंग दिस जॉब ऑफ डायरेक्टर एचआर हियर। Right, sir. Sir, as per your reflections and learnings, how PR and HR has evolved over time? अगर हम ट्रेडिशनली इन फंक्शंस को देखें, तो एचआर को पहले हम पर्सनल के रूप में ही कहते थे। और उससे पहले अगर हम ट्रेडिशनली देखें, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम में तो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही रोल हुआ करते थे। बाद में डेमोक्रेसी और सोसाइटी इवॉल्व हुई, तो पब्लिक की रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर वो एचआर ह्यूमन एलिमेंट को फोकस ज़्यादा हुआ, रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ की तरह या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट की तरह। जो ह्यूमन एलिमेंट है, इट हैज़ कम इनटू मोर फोकस नाउ। सो उसके अंदर फिर हमारी जितनी भी पॉलिसीज़, नॉट ओनली इन पीएसयूज़, पूरे देश में और विश्व में भी फोकस हमारा ह्यूमन की तरफ गया। तो फिर हमारी चाहे पीएसयूज़ में पीआरपी से रिलेटेड हों और बहुत हमारी पॉलिसीज़, चाहे 360 डिग्री फीडबैक हो और एडीसी डेवलपमेंट, असेसमेंट डेवलपमेंट सेंटर्स के बारे जब हम ज़िक्र करते हैं, तो वो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ फोकस रहा। एचआर पर्सनल से ही इवॉल्व हुआ है। एचआर का स्कोप बहुत ही वाइडर है। एज़ अ बिज़नेस पार्टनर, it aligns HR strategy along with the overall corporate business strategy of the organization। ये पीपल सेंट्रिक है और एडीसीज, लीडरशिप रोल्स, टीम स्पिरिट और सक्सेशन प्लानिंग, जिसका एम्फेसिस लर्निंग एंड डेवलपमेंटल स्किल्स से भी है। और जहाँ तक कि हमारा पीआर का सवाल है, कुछ डिकेड से हमारा जो पीएसयू में रोल है, वो जहाँ तक हमारा अपना टीजीसी का हम कहें, वो सिर्फ पावर जनरेशन नहीं है। गवर्नमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हों, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उसकी भी डिसेमिनेटिंग के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो कि सोसाइटी को, फार्मिंग सेक्टर को और पूरे जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। उसके अंदर आज की डेट के अंदर हमारा सोशल मीडिया, टेलीग्राम, प्रेस रिलीज़ेज़ और पीआर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। और उसके अंदर हमें बहुत प्रोएक्टिव और बहुत सेंसिटिव तरीके से हमें उसको डील करना होता है। एज़ रिगार्ड्स कंपनीज़ व्हिच आर लिस्टेड, तो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए तो पीआर का रोल जितना हम कम कहें उतना वो होगा। तो लिस्टेड कंपनीज़ और आज की डेट में जहाँ पे ईएसजी एनवायरनमेंट के बारे में फ़ोकस रहा है, जिसके अंदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अलावा जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर भी हमारा बहुत फ़ोकस रहा है। तो पीआर का इन सभी गतिविधियों के अंदर एक बहुत ही सब्सटैंशियल और क्रिटिकल रोल है। Ji. Sir, one piece of advice you want to give to young aspirants or young employees? अच्छा, इसके बारे में तो मेरी बड़ी जनरलाइज़्ड एक सजेशन या एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जब देखते हैं चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ट्रेडिशनली तो यही हुआ था कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक आर्मी का प्रोबेबली प्रोफेशन हुआ करता था। आज की डेट में जो इंटरनेट है और जो सोशल मीडिया है और इतना ग्लोबल विलेज की तरह पूरा एनवायरनमेंट बन गया है, तो आपके पास जो पोटेंशियल्स हैं, वो असीमित है। आप यहाँ से बैठ के पूरे विश्व के अंदर अपनी एक्सीलेंस को दिखा सकते हैं। तो आपके पास जब इतना एक्स्पोनेंशियल पोटेंशियल आपके पास अवेलेबल है, तो उसके दायरे में अगर आपको एक्सेल करना है, तो आपको बहुत ही फ़ोकस और डेडिकेशन में रहना है। चाहे वो कोई सी भी स्किल, कोई सी भी एरिया हो। तो उसको अचीव करने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि अगर जग को जीतना है, तो पहले सबसे पहले मन को जीतना है। तो आपको इतने डाइवर्सिफ़ाइड और आपको सोशल मीडिया का, इंटरनेट की बम्बार्डमेंट के बीच के अंदर आपको अपने आप को संचालित रह के एक बड़े फ़ोकस्ड और एक अ, डेडिकेटेड तरीके से अपने आप को लाइफ़ को लीड करना है, तभी आप अपने फ़ोकस्ड एरिया के अंदर एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। और ये एक्सीलेंस अचीव करना बहुत आसान है, अगर आपने आपको अपने फ़ोकस और डेडिकेटेड तरीके से डेली लाइफ़ को लीड कर रहे हैं।
Sir, how will you remember your days in THDC India Limited? बेसिकली हमारा जो पावर सेक्टर है, उसका जो विज़न है नेशनल पावर पॉलिसी का ब्रॉडली, दैट इज़ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल पावर 24/7 टू ऑल। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मेरे को बहुत खुशी और एक सैटिस्फाइंग अनुभव होता है कि टीडीसी का मेरे इस कार्यकाल के अंदर 2 यूनिट वेरिएबल स्पीड के पीएसपी के सीओडी उसकी हुई। एमिलिया कोल माइन्स को बड़े कम समयबद्ध तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उसका सीओडी हुई और खुर्जा जो कि हमारा कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी में नहीं था, उसकी 1 यूनिट की भी सीओडी हुई। तो इस थोड़े से समय के दौरान 4 सीओडी और नॉट ओनली उनकी सीओडी हुई, उन सभी का एक बहुत अच्छी तरह से जो संचालन हुआ, उसकी आज की जो जनरेशन हो रही है, चाहे कोल की आउटपुट हो रही है, सक्सेसफुल तरीके से, वो मेरे लिए एक बहुत ही सैटिस्फाइंग मोमेंट है। और इन्हीं सारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमारे पूरी एचआर की कंधे से कंधे मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन रही, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। Regarding my own initiatives out here, uh, I am first of all most grateful and appreciative of the role played by our apex leader, our CMD Mr. Rajiv Kumar Bishnoi जी। डे 1 से जब हमने यहाँ पे जॉइन किया, उनका बड़ा होल हार्टेडली और बहुत ही वार्म तरीके से हमारा वेलकम हुआ और दैट सेट द ग्राउंड फॉर आवर एंटायर फंक्शनिंग फॉर द ड्यूरेशन टिल नाउ। And with confidence, we also tried our best and our entire team that we should live up to the moment and deliver our best. And luckily, we all could deliver as a team with the contribution and cooperation of all our head of projects, head of the departments, and all my senior and junior colleagues. So it has been a very satisfying, happy, and fulfilling moment for me. Sir, one motto of your life. इसके अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ ऑलवेज़ फुल ऑफ चैलेंजेस और चैलेंजेस जो भी हों, हमें अपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और एक फ़ोकस्ड अटेंशन के साथ हमें डेडिकेटेड तरीके से परफ़ॉर्म करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल मद्भागवत का भी देना चाहूँगा गीता का, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जब उपदेश दिया था और वो उन्हें अपने पूरा गांडीव छोड़ दिया था और कृष्ण जी ने मोटिवेट किया था उनको अपने कर्तव्य करने के लिए। और इसी तरीके से जब श्री रामचंद्र जी को अगस्त्य मुनि जी ने आदित्य सूत्र द्वारा जब प्रोत्साहित किया था कि लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं तो हमें उससे निढाल नहीं होना चाहिए। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जब हम फोकस तरीके से और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं तो हमें सक्सेस 100% मिलती है। तो मेरा यही सभी के लिए मोटो रहेगा और अपने लिए तो रहा ही है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए पूरी मोटिवेशन, एंथुसियाज्म और खुशी से फोकस तरीके से करना चाहिए और अगर हम ऐसे करते हैं तो सफलता निश्चय ही हमें मिलती है। Thank you so much, sir, for having this very insightful conversation with us. We wish you a very happy, healthy, and prosperous future ahead. Thank you very much, Kajal, and God bless all TDC family members. Thank you very much.